नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। ये वीडियो स्पेशली सभी के लिए है जो भी आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन सब्सक्राइबर्स के लिए है जो मुझसे पिछले साल या इस साल जुड़े। ठीक है, क्योंकि उनका वो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, उनका एम जो होगा वो 2023 और 2024 2024 का होगा कि क्रैक करना है मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपर्स और इंस्टीट्यूट जो बुक्स रिकमेंड करते हैं, लगभग वही बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने भी अच्छे से पढ़ी है इन बुक्स को। ठीक है, तो पहली बुक्स जो है, आप लोगों का दिमाग में आता है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी का माइंडसेट ऐसा है कि 6 से लेके 12 तक जुड़ जाओ उठा के, एक ख़त्म दूसरी शुरू, दूसरी ख़त्म तीसरी शुरू। तो ऐसे 6 से लेके 12 तक की सभी एनसीईआरटी की किताबें नहीं कवर करनी है। ठीक है, कुछ खास और कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, नॉमिनेटेड बुक्स हैं जिन्हें आपको कवर करना है। पूरा 6 से लेके 12 तक बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जैसे आर एस शर्मा प्राचीन भारत, आर एस शर्मा का प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया, ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी, आर एस शर्मा की प्राचीन भारत। ठीक है, ये बुक आपको अच्छे से करनी है। इसमें आपने देखा होगा, इसमें लिखा भी है, आपको कई प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे जो सीधे सीधे इस किताब से पूछे गए हैं। ठीक है, जब आप पेपर एनालिसिस करोगे, पेपर और सिलेबस मस्ट है आपके पास होना चाहिए। ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस आपका ग्रेजुएशन से ही स्टार्ट हो जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये हो गई पहली एनसीईआरटी। दूसरी आपको कौन सी करनी है? सतीश चंद्रा। ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी, ये आपको करनी है अच्छे से। भारत के मध्ययुगीन इतिहास के विषयों को अच्छी तरह से बताया गया है। ठीक है, जितने भी इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं आपको मिल जाएंगे सतीश चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी में। ठीक है, दूसरी बुक ये हो गई। तीसरी बुक है जो आपकी एक स्टैंडर्ड बुक है हिस्ट्री के लिए, वो है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, अगर इसके साथ साथ आप और थोड़ा डीप जाना चाहते हो, प्रीलिम्स के अलावा मेंस के लिए भी जाना चाहते हो, तो सुजाता मेनन की कंसाइंस हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कवर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग स्पेक्ट्रम वेस्ट रहेगी आपके लिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। फिर इन सब का मैं लिंक वगैरह दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और चौथी बुक होगी आपकी भारतीय संस्कृत खंड। जो आपका पेपर होता है प्रीलिम्स में, जो सेक्शन होता है इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर का, तो उसके लिए फेसेट्स ऑफ इंडियन कल्चर स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की एक अच्छी बुक है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। और उसके अलावा आपको जो भी वेबसाइट्स वगैरह हैं इंडियन गवर्नमेंट की, उसे देखते रहना है। ठीक है, इससे रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, कल्चरल से रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल, उनको देखते रहना है। ठीक है, फिर बात करते हैं ज्योग्राफी के केस में। भूगोल के केस में क्या होता है, इसके लिए सबसे बेस्ट एनसीईआरटी होती है। जितनी भी एनसीईआरटी है इस केस में, भूगोल के केस में, आप उसे कवर कर सकते हो। लेकिन आप सिर्फ एक बुक से काम चलाना चाहते हो तो उसके लिए सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जो लिंग चियोंग कौन है, चेंग लियोंग की है। ठीक है, ये अच्छी बुक है। इसके साथ साथ आपको ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ एटलिस जो आता है उसको अपने साथ रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड स्कूल का एटलस बुक आती है, अच्छी है, उसे ले लेना अभी से, स्टार्टिंग से अच्छे से ले लो, और जब भी उसको पढ़ो उसके अकॉर्डिंग उसमें देखते जाओ। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। और फिर भारतीय राजनीति की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स की, इंडियन पॉलिटी की, तब इसमें तो जग जाहिर है लक्ष्मीकांत। ठीक है, लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, डी बसु की एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये तो फिर आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये कम ठीक है, लक्ष्मीकांत बेस्ट है। दूसरा फिर है अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों और शब्दावली के लिए क्लास 12 की जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, उसको इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आप उसे कवर करो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की। ओके, और फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स की बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह। ठीक है, ये आपकी एक अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट वगैरह देखते रहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए आपको NIOS स्टडी मटेरियल पूरा कवर कर लेना है। अच्छे से जाइए, ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा ये। ठीक है, नहीं तो ले भी सकते हो आप।
फिर एनालिटिकल रीजनिंग के लिए तो इसके लिए आर एस अग्रवाल बेस्ट है, ठीक है। अगर लेकिन आपको कुछ भी नहीं आता है तो एम के पांडे ले लीजिए। आर एस अग्रवाल थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, लेकिन एम के पांडे में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आपको अच्छे से मिल जाएगा। कुछ भी नहीं आता तो एम के पांडे ले लीजिए, बाकी आर एस अग्रवाल बेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए आर एस अग्रवाल एस चांद पब्लिकेशन की अच्छी है, ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपको न्यूज़ मैगज़ीन वगैरह और कुछ साइट्स हैं जैसे इनसाइट वगैरह हैं, तो ये साइट्स आपको अच्छे से रेगुलर विजिट करनी चाहिए। और पेपर में आपको एक पेपर तो करना ही है हर हाल में, ठीक है। द हिंदू हो गया, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। और ये हो गया प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट के लिए, जीएस के लिए आपको इतना करना है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की एक नितिन सिंघानिया भी आती है, वो भी बेस्ट बुक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये सी सेट के लिए जो क्वालिफाइंग है, इसके लिए मैकग्रा हिल्स की बुक आती है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए विजिट करके, वो सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा आराम से, ठीक है। उसमें सारे टॉपिक अच्छे से मेंशन है। तो यही बुक है कुछ खास जिनको आपको कवर करना चाहिए अगर आपका मिशन 2023-24 है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, ख्याल रखिए अपना।